आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल अनंत ज्ञान बाई सज्जन में हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिए। आज हम सूरदास पाठ के प्रश्न उत्तर हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है दूत मिल्यो एक भोर से आशय है। इसमें क है भंवरा, ख है राधा, ग गोपिकाएं, घ उद्धव। इसका सही उत्तर है घ, अर्थात दूत के रूप में जो भंवरा बन के आया था वह उद्धव था। दूसरा प्रश्न है नागर नवल किशोर विशेषण किसके लिए आया है। क उद्धव, ख गोप, ग कृष्ण, घ श्यामा। इसका सही उत्तर है ग, अर्थात नागल नवल किशोर की उपमा कृष्ण को दी गई है। अति लघुतरात्मक प्रश्न। प्रश्न 3 है कृष्ण गौरी संबोधन किसके लिए कर रहे हैं। तो कृष्ण गौरी संबोधन राधा के लिए कर रहे हैं, अर्थात कृष्ण गौरी कहकर राधा को संबोधित कर रहे हैं। प्रश्न 4 है सारे बंधन तोड़कर कौन कहाँ चला गया है। इसका उत्तर है सारे प्रेम के बंधन तोड़कर श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं। प्रश्न 5 है गोपियों को भ्रमर के रूप में कौन सा दूत मिला। भ्रमर अर्थात भंवरा। इसका उत्तर है गोपियों को भ्रमर के रूप में उद्धव मिले, जो श्री कृष्ण के दूत या संदेश वाहक के रूप में आए थे। प्रश्न 6 है श्याम ने किसको सिखाकर वश में कर लिया। इसका उत्तर है श्याम ने गोपियों को संदेश लेकर जाने वाले पथिकों को सिखाकर अपने वश में कर लिया। लघुतरात्मक प्रश्न। प्रश्न 7 कृष्ण ने भोली राधा को बातों में कैसे उलझा लिया। इसका उत्तर है राधा कृष्ण को जब पहली बार ब्रज की गली में मिली तब उन्होंने पहले उससे उसका परिचय पूछा और फिर कहा तुम्हें ब्रज की गली में कभी नहीं देखा। तो राधा ने उपेक्षा करते हुए उत्तर दिया कि उसे ब्रज में आने की क्या आवश्यकता है, वह तो अपने द्वार पर ही खेला करती है। राधा ने कहा कि उसने सुना है नंद का पुत्र दही और मक्खन चुराता रहता है। तब श्री कृष्ण ने मीठे स्वर में कहा कि वह उसका क्या चुरा लेंगे और उसे साथ मिलकर खेलने चलने को राजी कर लिया। इस प्रकार उन्होंने भोली राधा को बातों में उलझाकर उसका मन जीत लिया। प्रश्न 8 है कृष्ण ने एक झलक में ही गोपियों का मन कैसे वश में कर लिया। इसका उत्तर है कृष्ण ने अपने चंचल नेत्रों की कनखियों से जरा सा देखकर ही गोपियों के मन को वश में कर लिया। वह उनके हृदयों में प्रेम की शक्ति के बल से बस गए और कृष्ण के द्वारा मधुर मुस्कान के साथ मनमोहनी चितवन से देखते ही गोपियां उनके प्रेम के वशीभूत हो गई। प्रश्न 9 है मथुरा के कुएं संदेशों से कैसे भर गए। इसका उत्तर है गोपियां जिसे भी मथुरा की ओर जाता देखती थी उसी के हाथों अपने संदेश कृष्ण के पास भेजती रहती थी। श्री कृष्ण अपनी ओर से तो कोई संदेश भेजते ही नहीं थे और गोपियों के संदेश लाने वालों को भी बहलाकर रोक लेते थे। लगता है कि वे गोपियों के संदेशों की उपेक्षा के साथ कुएं में फिकवा देते थे। इससे वहां के कुएं संदेशों से भर गए अथवा गोपियों ने इतने संदेश भिजवाए कि कुओं पर जल लेने जाने वाली मथुरा की नारियों में उनकी ही चर्चा होने लगी। मथुरा की नारियां कुओं से रोज नया संदेश लेकर घर पहुंचने लगी। प्रश्न 10 है तजी अंगार आघात से क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर है जिससे जिसका मन लगा होता है उसे वही सुहाता है। चकोर पक्षी के बारे में कहा जाता है कि वह या तो चंद्रमा की किरणों को चुगता है या फिर अंगारों की चिंगारियों से पेट भरता है। उसे कोई सुगंधित और शीतल कपूर देता है
तो वह उसे त्याग कर अंगारे से ही अपनी भूख शांत करता है। इसी प्रकार गोपियों का कहना है कि उनका मन श्री कृष्ण के प्रेम के बंधन में बंधा है। वे उन्हें त्याग कर योग को नहीं अपना सकती। कृष्ण जैसे भी हैं, वे उनको प्रिय लगते हैं। निबंधात्मक प्रश्न। प्रश्न 11। कृष्ण एवं राधा की प्रथम भेंट को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। इसका उत्तर है, श्री कृष्ण एक दिन अपने सखाओं मित्रों के साथ खेलने के लिए ब्रज की गली में निकले। उन्होंने वहां एक अपरिचित सुंदर किशोरी को आते देखा। उनके मन में उससे परिचय करने की इच्छा जागी। उन्होंने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? तुम कहाँ रहती हो? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? इससे पहले तुम्हें कभी ब्रज की गलियों में नहीं देखा। उनके प्रश्नों को सुनकर राधा बोली, उसे ब्रज में आने की क्या आवश्यकता है? वह अपने द्वार पर ही खेलती रहती है। उसने यह जरूर सुना है कि कोई नंद का बेटा घरों में मक्खन और दही चोरी करता फिरता है। यह सुनकर कृष्ण तनिक झेप गए, किंतु मधुर स्वर में बोले, चलो ठीक है, हम चोर ही सही, परंतु तुम्हारा क्या चुरा लेंगे? आओ साथ मिलकर खेलने चलते हैं। इसी प्रकार चतुर श्री कृष्ण ने भोली राधा को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया और साथ खेलने को राजी कर लिया। प्रश्न 12। गोपियां कृष्ण को चोर क्यों सिद्ध कर रही हैं? विस्तार पूर्वक लिखिए। इसका उत्तर है, जो किसी की कोई वस्तु चुराता है वह चोर ही कहलाता है। कृष्ण ने भी अपनी तिरछी दृष्टि से गोपियों के मन हर लिए हैं। उन्होंने कृष्ण को अपने हृदयों में प्रेम के जोर से बंदी बना रखा था, परंतु वह सारे बंधन तोड़कर चले गए। गोपियों के मन भी अपने साथ चोरी करके ले गए। इसी कारण गोपियां कृष्ण को चोर सिद्ध करना चाहती हैं। कृष्ण ने एक चोर जैसा ही आचरण किया। प्रेम की आड़ लेकर उन्होंने गोपियों के साथ धोखा किया। उनका सब कुछ लूटकर वह मथुरा में जा बसे हैं। गोपियों को अपराधी होने के कारण ही उनका मथुरा से ब्रज में आने का साहस नहीं हो रहा है। अपना दूध बेचकर वह गोपियों को बहका रहे हैं। बचपन में मक्खन और दूध दही की चोरी करते थे, अब प्रेम के जाल में फंसाकर भोली गोपियों के मन की चोरी करने लगे हैं। प्रश्न 13। निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। कै संदेशनी मधुबन कूप भरे, सेवक सूर लिखन को आंधो, पलक कपाट अरे। इसका उत्तर, उक्त पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या के लिए व्याख्या भाग में पद्यांक 3 की सप्रसंग व्याख्या का अवलोकन करें। ख है, उद्धो मन माने की बात, सूरदास जाको मन जासो, सोही ताही सुआत। इन दोनों ही पदों का भावार्थ आप इसकी व्याख्या आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, जो सूरदास के नाम से है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा।